जो स्मार्ट मीटर को लेकर के है और पब्लिक इससे बड़ी त्रस्त समस्या है जी। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसमें हमको कुछ बताया नहीं गया है, वो आके लगा दिए हैं। अब वो क्या फाल्ट फेंक रहा है, बिले ज़्यादा आ रही है, तमाम चीज। आज मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान के कल कारखानों ने बिजली को लूटा। आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल ने धूमधाम से मनाई बाबा साहब की जयंती। सामाजिक न्याय का गूंजा संदेश। राष्ट्रीय लोक दल के तत्वाधान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आजमगढ़ के परानापुर स्थित पार्टी कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, समानता और अधिकारों की बुलंद आवाज गूंजती रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में बाबा साहब के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके महान योगदानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब पूरा देश सो रहा था तब बाबा साहब समाज के सबसे निचले तबके के उत्थान के लिए जाग रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का जो मूल मंत्र दिया, वही आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है और यही विचारधारा देश को आगे बढ़ाने की ताकत देती है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पतिराम यादव, प्रदेश सचिव धीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ नेता तेज बहादुर सिंह, भारतेंदु सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव युवा लोकदल दिनेश यादव ने किया। इस दौरान मोहम्मद अकमल, शाहबुद्दीन, मोहम्मद फिरोज अख्तर, सतीश सिंह, अशोक कुमार यादव, जयप्रकाश यादव एडवोकेट, डॉक्टर पृथ्वी सिंह, मोहम्मद सफदर खान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने एक स्वर में बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प लिया। ये आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि था, बल्कि समाज में समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का भी संदेश बनकर उभरा। आप देख रहे हैं अपराध समीक्षा न्यूज रामजीत गुप्ता के साथ। अपना परिचय दीजिए। सर, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कार्यक्रम रहा और किस तरीके का कार्यक्रम रहा? ये पार्टी से राष्ट्रीय लोक दल का ऊपर से आदेश है, जिले में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा और पूरे विश्व में पूरे भारतवर्ष और विश्व में मनाया जा रहा है। और जयंत चौधरी के नेतृत्व में ये पूरे देश में मनाया जा रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी निर्देश है कि बाबा साहब को जयंती मनाएं। आप राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आप अध्यक्ष भी चुने गए हैं, क्या आगे की रणनीति रहेगी और किस तरीके का आप लोगों का एजेंडा रहेगा समाज को लेकर के? रणनीति यही है कि किसानों का हम लोग भरपूर साथ देंगे। जो किसानों में कमियां रह गई हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो है उत्पीड़न कर रहे हैं किसानों का, जिसको ये पता नहीं विधानसभा में चल पा रहा है, मंत्री जी नहीं जानते हैं क्या होता है इसमें। राष्ट्रीय लोकदल तो किसान ही है, उसी की उपज है। तो अब जो बढ़ाए जा रहे हैं आजमगढ़ जिले में जो अधिकारियों द्वारा, आप तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन कल से हम लोगों का कारवां इन अधिकारियों के खिलाफ चलेगा, जिससे इनकी मनमानी या मनगढ़ंत जो ये काम कर रहे हैं इस पर रोक लगेगी। ठीक। हम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोक दल। आज सर प्रदेश महासचिव आप जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, हाँ, क्या कहना हमारे जिला के नई कमेटी का प्रदेश से हुआ है, मंडल और जिला कमेटी का श्री चंद्रमोहन सिंह जी, जो पुराने साथी रहे, युवा के जिला अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में काशी प्रांत के युवा अध्यक्ष थे। आपको नौजवानों को जयंत जी का विचार है कि नौजवान आगे आवे और लड़ाई लड़े, तो एक नौजवानों की टोली हम लोग निकाल रहे हैं और बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देंगे। उसमें चंद्रमोहन सिंह जी को जिला अध्यक्ष चुना गया है और इस आशा उम्मीद के साथ चुना गया है कि देखिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है। अभी आपने देखा पिछले दिन फर्जी एनकाउंटर हुआ, सारे लोगों ने महसूस किया कि गलतियां हुई। तो आज जो ग्रामीण इलाका है, किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय, ग्रामीण इलाके में जो शोषण हो रहा है अधिकारियों का, उसके खिलाफ मैंने कहा है कि भाई चंद्रमोहन जी आपको संघर्ष करना होगा, चाहे जिसके खिलाफ, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे एसएसपी महोदय हो। तमाम ऐसी बातें शिकायतें आ रही हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें इनको लगाम लगाना होगा। अगर नहीं लगाम लगाते हैं तो जिला छोड़ के जाना होगा या राष्ट्रीय लोकदल से सड़क पर लड़ना होगा, ये इनको तय करना होगा।
सर, आने वाले सामने विधानसभा चुनाव है, राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके का चुनाव की तैयारी रहेगी? राष्ट्रीय लोकदल आगामी एनडीए गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी ने 53 सीटों का दावा किया। एनडीए गठबंधन में हम 53 सीट उनसे मांग रहे हैं। जो भी सीटें हमको मिलेगी उन सीटों पर एनडीए गठबंधन के सारे लोग मिल करके, और जो उनकी सीटें भी होंगी, हम एकजुट होकर के एनडीए गठबंधन। आपने अभी देखा मुजफ्फरनगर में जयंत जी के नेतृत्व में जोगी जी वहां गए थे। अभी कल का कार्यक्रम था कि 5000 नौजवानों को वहां नियुक्ति पत्र दिया गया कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से। तो नौजवानों को आगे बढ़ाना जयंत जी का उद्देश्य, किसानों के लिए लड़ना जयंत जी का उद्देश्य। हमने बीजेपी से इसीलिए गठबंधन किया है, किसान हित के लिए। किसान हित की जहां बात आएगी हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अधिकारियों पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो हम कहते हैं कि जिला अध्यक्ष हमारा प्रतिनिधिमंडल सीनियर योगी आदित्यनाथ जी से तमाम बातें हैं, जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय के खिलाफ। अगर ये लोग सही रहते तो निश्चित है कि जिला कभी खराब नहीं हो सकता। आला अधिकारी अगर सही रहेगा तो निश्चित नीचे के अधिकारियों की हैसियत नहीं है कि वो कहीं कदम गलत चलाते। आज तमाम बातें ऐसी आ रही हैं, इन लोगों को लगाम लगाना होगा, नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल से इनको संघर्ष करना होगा। आपने जन समस्याओं की चर्चा की, उसी समस्याओं में एक चर्चा बनी हुई समय की जो स्मार्ट मीटर को लेकर के है, और पब्लिक इससे बड़ी त्रस्त समस्या है जी। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसमें हमको कुछ बताया नहीं गया है, वो आके लगा दिए हैं। अब वो क्या फाल्ट फेंक रहा है, बिले जा रहे हैं, तमाम चीज। आज मैं पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान के कल कारखानों ने बिजली को लूटा, बड़े बड़े घरानों ने बिजली को लूटा। आज सामान्य परिवार, किसान परिवार के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, बिजली बिल रीडिंग गलत आ रहे हैं। उससे अगर किसान बच रहा है, सामान्य परिवार बच रहा है शहरों में, तो ये बिजली विभाग वाले समझौते के नाम पर लूट रहे हैं। कोई समझौता नहीं, पैसा दे दो हो जाएगा, ये होगा वो होगा, शोषण किया जा रहा है, इसको भी बंद कर। भ्रष्टाचार, मैंने कहा अगर जिलाधिकारी महोदय सही रहेंगे तो जिले में कोई भी विभाग गड़बड़ नहीं जा सकता। इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर इनको जिलाधिकारी यहाँ रहना है तो सारे विभागों पर ध्यान। चूंकि जनता से जुड़ी ये समस्या है, ये गंभीर मामला है, और योगी आदित्यनाथ जी का यह फैसला भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अगर शोषण हुआ तो यही जयंत जी का भी फैसला है कि हम लड़ेंगे। आपने देखा जोगी और जयंत की जोड़ी मुजफ्फरनगर में क्या गुल खिलाई। जोगी जी ने सम्मान दिया जयंत जी को, जयंत जी को नहीं सम्मान दिया। उनके 3 पीढ़ी के परिवार के ईमानदारी को सम्मान मिल रहा है। जयंत जी का एक इतिहास है, जिनके दादा स्वर्गीय चौधरी चारण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी उनके पिता 4 बार भारत सरकार के मंत्री रहे। जयंत जी भी आज भारत सरकार के मंत्री हैं। मैं वादा करता हूं अगर 10 रुपए की चोरी इनके ऊपर लग जाए तो राजनीति से हम लोग संन्यास ले लेंगे। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल राजनीति में आई है। हम सत्ता से गठबंधन विकास के मुद्दे पे किए हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मेरा गठबंधन बीजेपी से नहीं है। हम इसकी शिकायत माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी पहुंचाएंगे कि जिले में भ्रष्टाचार की चननी पा रही है, और आप जिलाधिकारी और एसडीएम डीएम महोदय पे और एसएसपी महोदय पे लगाम लगाइए, अन्यथा लोकदल से युद्ध सड़कों पर होगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल।